हाँ जी, जैसा कि मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और हालिया शदीद बारिशों के बायस कोटपुतला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गली महलों में पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस अवामी शिकायत पर हल्का पीपी 139 MPA राणा अतार इकबाल साहब उन्होंने हंगामी विजिट किया और यहाँ पर सूरत का जायजा भी लिया। इनके साथ म्यूनसिपल कमेटी की CEO अमला समेत यहाँ पर मौजूद है और उनको हदायत भी जारी की। राणा साहब बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत बनी हुई है ये कब तक ठीक हो जाएगी? जी शुक्रिया। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहिबा की सरपरस्ती में इस वक्त पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर सैलाब का मसला है, पानी का बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, वहाँ पे हंगामी तौर पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मसाइल को हल कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मुझे भी ये इंस्ट्रक्शन है और सपोर्ट है अपनी पूरी गवर्नमेंट से कि कोट अब्दुल मालिक और हल्का PP 139 में जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है वहाँ पर आप खुद विज़िट करें, लोगों से पूछें कि मसला कब से है, कैसा है, समझ के मसले का हल निकलता। हम आए हैं, हमने आवाम से बात की है, खुद विजिट किया है, समझा है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो सीवरेज की लाइन है वो एक लेवल और दूसरे लेवल को मिलती नहीं, मसलन एक टेक्निकल मसला है, सीवरेज पड़ा हुआ है और नया सीवरेज भी डाल रहा है। तो इंशाल्लाह जब लोगों से हम इंगेज करते हैं, हम राब्ते में रहते हैं, तो मसले का बेहतर हल निकल सकता है। तो अब हमने टीम्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, ड्रेनेज का पहला स्टेप में पंप करके हम पानी को निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम लॉन्ग टर्म इसका हल निकालेंगे कि जो नई लाइन डलेगी उसकी लेवल ऐसा हो ताकि लॉन्ग टर्म मसला हल हो। और इंशाल्लाह जो ट्यूबवेल का मसला है वो भी हल हो जाएगा, साथ दीगर तारों के और वापडा के मसले उनको भी हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह साथ साथ हल करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने राणा साहब की बात सुनी, कहना है कि हंगामी दौरा यहाँ पर किया है और हदायत भी जारी कर दी गई है और यहाँ पर सीवरेज का मसला है, अगर नई लाइन डालने का मसला है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द हल किया जाएगा और इसके साथ साथ जो बिजली की तारों का मसला है वो भी जल्द हल कर दिया जाएगा। The reason is, first of all, I would like to say thank you for having me, and then I would like to say कि क्या बात है कि हमारे पूरे इलाके में जो भी पानी का फ्लो है वो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। We don't have any disposal station जिसके ज़रिए पानी जाता हो। तो अब हम क्या करते हैं कि जब पानी हो बरसात होती है, बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, ठीक है। पाइप का जो डायामीटर है वो पीछे से थोड़ा बड़ा है, फिर आगे जाके छोटा हो जाता है, देन अगेन इट एक्सटेंडेड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी का जो फ्लो है वो ग्रेविटी मुतासिर होती है और पानी जो है वो वहीं पे क्लॉग्ड हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें राणा साहब भी हदायत कर दिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है। हम क्या करेंगे कि हम जो डिफरेंट दूसरे अदारे हैं उनके साथ मिलकर सीवरेज को करेक्ट करेंगे और उसके लिए एक प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। जैसे कि राणा साहब ने उसके लिए फंडिंग का भी वादा किया है और हम भी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर फंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। उसमें ये है कि हम आपकी मेन लाइन की तमाम विंचिंग करवा देंगे। The benching starts from the area of the Nemat floor and goes straight to the नाला। तो ये अगर एरिया 4500 रनिंग फुट का होता है, अगर ये क्लियर हो जाता है तो तकरीबन मैं समझती हूँ कि आपकी आबादी के 70% जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ये एरिया रह जाता है और उसका सिर्फ जो टेक्निकल फ्लॉ है उस पर भी राणा साहब एक्शन ले रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने तय की हैं पाइपलाइन में रहती हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल मैनेज द सिचुएशन वेरी इजीली। Station की बात किया, that's a good idea, we can put forward and we have done the discussion regarding that to the higher authority as well. But बात क्या होती है, बात ये होती है कि रिसोर्सेज के लिहाज से हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जब हम देखते हैं कोट अब्दुल मालिक को, ऐसे जैसे कि ताहिर भाई भी आए हैं, उन्होंने देखा है कि कंपैरेटिव एनालिसिस जब किया जाए डिफरेंट और तहसीलों के साथ तो कोट अब्दुल मालिक इज़ क्वाइट बेटर दैन दैट। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इस इलाके में ग्रेविटी से बहुत से मसाइल हल हो रहे हैं पानी के, लेकिन ये दो इलाके हैं सिर्फ मिराज पार्क और ये वाला। तो अगर बेंचिंग ही करवा दी जाए, जिस प्रोसेस को हम कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा, तो बहुत सारा तो मसला वहीं पे हल हो जाता है। बाकी हमारी मैन पावर है, एज यू कैन सी पीपल आर स्टैंडिंग विद मी, तो वो डिसिल्टिंग टाइम एंड अगेन करते रहते हैं डिफरेंट एरिया से। तो ये देखें ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ये नहीं कह सकते कि दायमी हल हो जाएगा और ये भी नहीं कह सकते दायमी ब्लॉक हो जाएगी। या आपने करते रहना होता है एंड थिंग्स गेट रिजॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम इसके ऊपर हैं और इंशाल्लाह वी आर अप टू दिस वर्क एंड वी वांट टू डू दैट। पता क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है वो ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती और ओवरनाइट वो हल नहीं हो सकती है। इट टेक्स सम टाइम फॉर द थिंग्स टू पाइल अप एंड इट टेक्स सम टाइम फॉर द थिंग्स टू गेट रिजॉल्व। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये अगर बेंचिंग शुरू हो जाती है तो इसी 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इलाके में बहुत फ़र्क आ जाएगा। 15 डेज़ मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, इससे कम टाइम में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ऑफ द गवर्नमेंट्स जो है वो एक टेन्योर नहीं होता, ठीक है। तो पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा होता, काम हो रहा होता है। जैसे कि ये जो लाइन है ये पहली हुकूमत के दौर में डाली गई, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर्स और होंगे, लोग और होंगे, अब हम लोग और हैं। लेकिन जब हम सब एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एलीट, लोकल गवर्नमेंट, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड विल डू द रेजोल्यूशन ऑफ द मैटर।